नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सपोज आपके पास कोई वॉल्यूम है V और इस वॉल्यूम पर यहाँ पे इस वॉल्यूम पर चार्ज Q, टोटल चार्ज है Q, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में P में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए वॉल्यूम V। ओके, तो इस केस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट के केस में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए इसी वॉल्यूम में अगर हमारे यहाँ पे डिस्क्रीट चार्जेस आर देयर, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं। सपोज ये मेरा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 एंड दिस इज Q5। देन फॉर ईच ऑफ द चार्जेस बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ आई कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एंड देन यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐड कर सकता हूँ इन ए वेक्टर मैनर। ठीक है, आई कैन ऐड ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टोरियली एंड हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये मेरा अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेरा कंटिन्यूअस है, तो उस केस में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया कि वाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आइडिया हम चूज करते हैं इवन वी नो कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स लॉ अगर हमें यूज करना है, क्योंकि यही हमारे पास एक चारा है कि कॉलम्स लॉ के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास और कोई लॉ है नहीं, तो हमें कॉलम्स लॉ तो यूज करना ही करना है। तो हम कॉलम्स लॉ यूज करेंगे कैसे। तो पहले बात देखिए, कॉलम्स लॉ में अगर हम अच्छे से देखें तो हमने क्या देखा, कॉलम्स लॉ इज डिफाइंड फॉर एक्चुअली पॉइंट चार्जेस। आप मेरे कॉलम्स लॉ के लेक्चर में देखिए, वहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस है, से Q1 एंड Q2, एंड दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है, ठीक है, से दिस वेक्टर R, तो उस केस में हमने कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया है। तो कॉलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अब व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ फिजिक्स ऑब्वियसली कॉलम्स के ज़माने में कॉलम्स के ज़माने में ये यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पॉइंट चार्ज मीन्स यहाँ पे उन्होंने स्मॉल स्फीयर कंसिडर किया होगा, यहाँ पे भी इन्होंने स्मॉल स्फीयर कंसिडर किया होगा। ठीक है, और उस मेटेलिक बॉल पे अगर आप इसे सोचेंगे, दिस आर मेटेलिक बॉल को उन्होंने चार्ज किया होगा। ठीक है, एंड द डायमेंशन ऑफ दिस मेटेलिक बॉल्स इज स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉल देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स। तो उस केस में ये बॉल को हम पॉइंट के हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर आपके पास कोई ग्रुप ऑफ चार्जेस है और आप उससे बहुत जिस डिस्टेंस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस अगर इस वॉल्यूम से इन ग्रुप ऑफ चार्जेस से अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस है, दैट मीन्स अगर ये वॉल्यूम V मैं कंसीडर करूं और इसमें नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, और इफ दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द वॉल्यूम, दैट मीन्स दैट डायमेंशन ऑफ दिस रीजन, तो उस केस में ये वॉल्यूम को मैं पॉइंट चार्ज के हिसाब से ट्रीट कर सकता हूँ। जैसे कि आप अर्थ सरफेस में है और अर्थ सरफेस से अगर आप स्टार को देखेंगे, यू कैन ट्रीट स्टार एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअली में स्टार इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों फील होता है, क्योंकि आपके और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है, इट इज सो लार्ज, इवन दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ ए स्टार और साइज ऑफ द अर्थ ऑल्सो। तो जब हम ग्रेविटेशनल का अर्थ का ग्रेविटेशनल मोशन का अगर हम स्टडी करते हैं, तो हम सन के रेस्पेक्ट में अर्थ को हम पॉइंट मास के हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सच केस हमें क्या चाहिए, अभी पॉइंट चार्ज अगर हमें पता है, देन वी कैन अप्लाई कॉलम्स लॉ। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, इस केस में अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करूं और सपोज मैं यहाँ पे इस पॉइंट के चारों तरफ मैं इस ऑब्जेक्ट को लोकेट करता हूँ, से दिस इज वन डिस्टेंस से R प्राइम, और ये हो गया मेरा पॉइंट P R, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज मैं R चूज करता हूँ। तो क्या इस केस में मैं कॉलम्स लॉ अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं, बिकॉज आप देखिए, ये जो R डिस्टेंस मैंने जो चूज किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वॉल्यूम, ठीक है,
ये r डिस्टेंस इज नॉट सो वेरी वेरी इज नॉट सो वेरी वेरी ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ दिस वॉल्यूम, ठीक है, इस वॉल्यूम से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस केस में ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, मे बी इसको आप सोच सकते हैं कि दिस इज ए मेटल ऑब्जेक्ट जिसमें आपने चार्ज आपने पुट किया है। तो दिस डायमेंशन ऑफ दिस मेटल ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी वेरी स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस, मतलब ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से ज़्यादा स्मॉल नहीं है। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट चार्ज के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकता और डायरेक्टली मैं कॉलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं अप्लाई कर दूंगा कॉलम्स लॉ के हिसाब से कर दूंगा तो मे बी मेरे को यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रैक्टिकली मिलेगा, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट विथ माई मैथमेटिक्स। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें पॉइंट चार्ज का आइडिया यहाँ पे यूज करना है समहाउ। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे ये मैंने ले लिया वॉल्यूम V और Q और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया P। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे। सपोज इस वॉल्यूम को मैंने दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये हो गया मेरा V प्राइम और ये हो गया V डबल प्राइम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है, नाउ दिस वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट ए पॉइंट चार्ज, मतलब इस वॉल्यूम को भी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकता, ना ही इस वॉल्यूम को भी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकता हूँ। लेकिन रादर अगर मैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टीशन कर दूं इस वॉल्यूम का लाइक दिस, नाउ इन दिस केस मे बी मैं और लार्ज नंबर कर दूं, सपोज लाइक दिस। तो इन दिस केस नाउ कोई भी एक स्मॉल पीस को, सपोज मैंने ये पीस कंसीडर कर लिया है, ठीक है, इस पीस को कंसीडर किया है, ये जो पीस है मेरा, ये स्मॉल वॉल्यूम को मैंने कंसीडर किया है। नाउ आई कैन ट्रीट दिस स्मॉल वॉल्यूम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें जितने भी चार्ज होंगे, ठीक है, उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सपोज इस वॉल्यूम का मैंने डायमेंशन ले लिया डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V इज द वॉल्यूम एंड द चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम इज डेल्टा Q, ठीक है। अब ये जो डेल्टा Q जो चार्ज है इन दिस वॉल्यूम, आई कैन ट्रीट इट एज ए पॉइंट चार्ज एंड देन आई कैन अप्लाई कॉलम्स लॉ। अब देखिए आपको पता भी है कि क्वांटाइजेशन, कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इवन इस वॉल्यूम के अंदर अगर डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज है और मेरा वॉल्यूम, मैंने हमेशा बोला है कि हमें मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल वॉल्यूम चूज करना है, ठीक है। अगर हम मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल वॉल्यूम चूज करते हैं, उसमें अगर अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा Q है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, देन यू कैन सी इवन इन दिस वॉल्यूम देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अगर ये मेरा Q अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड दिस वॉल्यूम, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया कि अब अगर इस वॉल्यूम से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इफ दिस डिस्टेंस इज बिगर देन द साइज ऑफ दिस वॉल्यूम एंड इफ दिस डिस्टेंस इज बिगर देन द गैप बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन इसमें ले लीजिए, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप है उससे अगर ये डायमेंशन, ये जो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल पीसेस, सपोज जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें हैं हर एक के लिए अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट किया, देन वी विल सी, हम अगर ये कंडीशन पुट कर दे R और सपोज D इज द स्पेस बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रॉन, सो इस केस में ऑब्वियसली माई R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D मैं पुट करूंगा तो उस केस में मेरे को जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली कंटेन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, कि इस वॉल्यूम में जो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि डेल्टा Q है, और एज इफ मुझे लगेगा कि ये डेल्टा Q इज प्लेस्ड समवेयर एट द सेंटर ऑफ दिस वॉल्यूम, ठीक है। तो सेंटर एट द वॉल्यूम, ठीक है, जो कि हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अमाउंट किया था, डेल्टा Q। तो आप चाहे क्वांटाइजेशन के हिसाब से देखें, चाहे आप चार्ज को आप कंसीडर करें एज ए फ्लूइड, ठीक है। अगर आप कोई भी स्मॉल पीस लेते हैं इस वॉल्यूम पे, दैट स्मॉल पीस वी कैन ट्रीट एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कॉलम्स लॉ अप्लाई करना, ठीक है। अब हम कॉलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो इन दैट केस सपोज मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करता हूं और ये जो पॉइंट है इसके सेंटर को मैं एक मार्क कर देता हूं, दैट इज माई R प्राइम,
और ये जो पॉइंट है दैट इज माई पॉइंट बी दैट इज आर। ठीक है, अब इसको अगर मैं हर एक वॉल्यूम को अगर मैं इंडेक्स हर एक वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्ड अगर मैं इंडेक्स प्रोवाइड करूं, से फॉर एग्जांपल इट इज 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसको मैं नाम दे देता हूं, ये मेरा जो वॉल्यूम है ये ith नंबर ऑफ वॉल्यूम है मेरा, तो इन दैट केस दैट विल बी आर आई वेक्टर, और ये हो जाएगा मेरा आर आई प्राइम वेक्टर। सो इन सच केस अगर मुझे कॉलम्स में अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ith वॉल्यूम मैं लिख सकता हूं दैट विल बी डेल्टा क्यू आई। ठीक है, इसको भी इंडाइसेस कर देता हूं कि दिस वॉल्यूम इज डेल्टा वी आई एंड दिस इज डेल्टा क्यू आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई स्क्वायर बाई आर आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन दिस केस मैं कॉलम्स लॉ यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, हर एक वॉल्यूम के लिए मुझे ऐड करना है इन ए वेक्टर मैनर, देन अल्टीमेटली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समेशन आई इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, अब यहाँ पे कंसीडर करिए कि ये जो समेशन है दैट इज आई इक्वल टू 1 टू n, हियर n डिनोट्स द नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स, n डिनोट द नंबर ऑफ पार्टीशन, मतलब आपने इस वॉल्यूम को कितने वॉल्यूम के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सपोज n इक्वल टू 1000, दैट मीन्स आपने यहाँ पे 1000 स्मॉल पीसेस में इस वॉल्यूम को आपने डिवाइड किया। अब इस केस में देखिए i इक्वल टू 1 टू n, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू से 1000 नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम हिसाब से लिखते हैं। अब देखिए हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, दैट विल बी समेशन i इक्वल टू 1 टू n डेल्टा क्यू आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई स्क्वायर बाई आर आई दिस। नाउ इन दिस केस हमने क्या देखा कि जितना हम वॉल्यूम स्मॉल करते जाएंगे, ठीक है, उतना ही हम मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मेरे ऑब्जेक्ट में हमने देखा ये अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सपोज मैंने कोई एक स्मॉल वॉल्यूम चूज किया से दिस वन, और इसमें हमें क्या चाहिए, ओनली इफ दिस इज द ith नंबर ऑफ वॉल्यूम, इन दिट केस इसके अंदर हमें क्या पता है कि डेल्टा क्यू आई इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। अब इस केस में अगर हम डेल्टा क्यू को अगर ऐसे लिखें, ठीक है, डेल्टा क्यू आई बाई डेल्टा वी आई, और यहाँ पे हमें लिखा डेल्टा वी आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई स्क्वायर और आर आई दिस। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अगर हम मोर एंड मोर नंबर ऑफ पार्टीशन अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ पार्टीशन इंक्रीज करना मतलब कि हम जो हमारा जो लार्जर वॉल्यूम है V, उसको हम और भी छोटा, मतलब जितना हो सके हम उसको छोटा टुकड़ा कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर वॉल्यूम, मतलब हम उस लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम को हम इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर वॉल्यूम पे हम डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम अब स्मॉलर एंड स्मॉलर वॉल्यूम में डिवाइड करने से क्या फायदा है कि हम और भी क्लोजर एंड क्लोजर अप्रोक्सीमेशन टू पॉइंट चार्जेस हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम अगर डेल्टा V टेंड्स टू 0, ठीक है, अगर हम डेल्टा V टेंड्स टू 0 लिखते हैं, अगर हम लिमिट यूज करते हैं, तो इस केस में हमें और भी अच्छा आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे जो डेल्टा V टेंड्स टू 0 है, दैट डज नॉट मीन्स कि आप वॉल्यूम जो भी आप पार्टीशन कर रहे हैं, तो आप वॉल्यूम को मतलब एकदम मतलब नैनो स्केल में, मतलब नैनोमीटर स्केल में ले जाकर आप पार्टीशन कर रहे हैं, आप जितना मन चाहे उतना स्मॉल आप पार्टीशन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि मैक्रोस्कोपिक स्केल, मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल वॉल्यूम में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आप लार्जर एंड लार्जर, मतलब अगर लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ पार्टीशन करेंगे, देन योर वॉल्यूम गोज टू, मतलब आपका वॉल्यूम स्मॉलर एंड स्मॉलर बनता जाएगा। ठीक है, जो भी आपने पीस किया, तो स्मॉलर एंड स्मॉलर जब बनता जाएगा, तो इन सच स्मॉल स्केल या देयर विल बी ए क्वांटम फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो मैं क्वांटम फिजिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं इन मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, दैट इज रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब इस केस में, अब इसे देखिए, ये जो समेशन है,
ये समेशन क्या है, डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, डेल्टा वी आई टेंड्स टू जीरो आप कह सकते हैं या डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो कह सकते हैं। तो इस केस में देखिए ये जो हमारा सम है इट विल बिकम एन इंटीग्रल, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो रेशियो ऑफ देखिए चार्ज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ठीक है, इज नोन एज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और जैसे जैसे हम डेल्टा वी आई टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं तो ये सारा जो टर्म है जिधर मतलब ये सारा टर्म यहाँ पे देखिए ये भी आपका टेंस टू मतलब यहाँ पे भी आपका लिमिट एप्लीकेबल हो रहा है और यहाँ पे भी डेल्टा वी आई टेंस टू जीरो जा रहा है। तो उस केस में हम देखेंगे कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर पॉइंट में इसका एक लिमिटिंग वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारा केस में क्या हो रहा है, जैसे एज लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, ये जो डेल्टा क्यू आई बाई डेल्टा वी आई है, ठीक है, डेल्टा क्यू आई बाई डेल्टा वी आई इट बिकम्स इट विल मतलब इसका कोई एक लिमिट सपोज हमें मिलेगा, से फॉर एग्जांपल रो आई, ठीक है, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। और इसे ही हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि हमने क्या चूज किया था कि हमने ऐसा वॉल्यूम चूज किया था और हमने यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम चूज किया था आई, ठीक है, और इसके सेंटर में हमने कोऑर्डिनेट यूज किया था आर प्राइम, ठीक है, दैट इज आर आई प्राइम फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है। और ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी, ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि इस मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में चार्ज डेंसिटी कितना है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में आप चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट के चारों तरफ आप वॉल्यूम कंसीडर करिए, कीपिंग दिस पॉइंट फिक्स्ड एंड देन यू ट्राई टू रिड्यूस दिस वॉल्यूम। आप इस वॉल्यूम को स्मॉल करते जाइए। अब जैसे जैसे आप वॉल्यूम को स्मॉल करते जाएंगे दैट मीन्स डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो। मैथमेटिकली किसी चीज़ को अगर हम स्मॉलर एंड स्मॉलर करना चाहते हैं तो हम उसको लिमिट की भाषा में हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो। और डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो मीन्स डेल्टा क्यू ऑल्सो टेंड्स टू जीरो, क्योंकि डेल्टा क्यू है द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। और सिंस मेरा टोटल वॉल्यूम में चार्ज है क्यू, तो ऑब्वियसली ये डेल्टा क्यू भी टेंड्स टू जीरो होता जाएगा। जितना छोटा वॉल्यूम चूज करते जाएंगे उस वॉल्यूम में आपका अमाउंट ऑफ चार्ज भी कम होता जाएगा। एंड देन अगर आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देन दिस रेशियो विल बिकम्स सम फाइनाइट, दिस रेशियो विल बिकम फाइनाइट बिकॉज नो मैटर, हमें पता है कि हमने जैसे बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में नो मैटर आप जितना भी स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर करिए और उसमें आप अमाउंट ऑफ चार्ज अगर कुछ है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा कि द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम। तो आप अगर मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल वॉल्यूम चूज करेंगे तो उस केस में यू विल ऑलवेज गेट ए ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम एंड अल्टीमेटली दिस रेशियो विल कन्वर्ट्स टू ए सम फिक्स्ड वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो सच ए क्वांटिटी इज नोन एज चार्ज डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है तो हम इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर हम इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम अगर हम सरफेस चूज करते हैं तो उस केस में हम क्या कहेंगे, अगर हम सरफेस चूज करते हैं और सपोज हमारा चार्ज क्यू जो है इट इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड और इस सरफेस को अगर हम पार्टीशन करते हैं और यहाँ पे अगर हम स्मॉल सरफेस चूज करते हैं दैट इज, और इस सरफेस का अगर एरिया है डेल्टा एस, इस सरफेस का एरिया, और इस डेल्टा एस में सपोज डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो अगर हम रेशियो निकालेंगे दैट विल बी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। और जैसे जैसे हम लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो करेंगे, आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो दैट डज नॉट मीन्स कि आप जितना मन चाहे उतना छोटा कर ले। मैथमेटिकली इसका मतलब यही है कि आप जितना मन चाहे उसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के केस में ये चीज आपको ख्याल रखना है कि आपको हमेशा मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल चूज करना है, क्योंकि अगर आप एटॉमिक स्केल के लेवल में अगर आप वॉल्यूम को लेकर जाएंगे तो देन यू विल फेस क्वांटम फ्लक्चुएशन, बिकॉज इन केस ऑफ क्वांटम फिजिक्स यू कैनॉट मतलब हम हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक मतलब बातें करते हैं, ठीक है। तो उस केस में देयर विल बी ए फ्लक्चुएशन इन दिस रेशियो, ठीक है। उस केस में ये रेशियो आपका एक लिमिट में कन्वर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो हमें हमेशा ये ख्याल रखना है कि दैट शुड बी मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, रो एस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रो एस, क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट में अगर उस पॉइंट में सपोज हमें रो एस पता है, देन वी कैन सिंपली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू विल बी रो एस इनटू डेल्टा एस एट दिस इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हमें रो एस पता है, उसके चारों तरफ हम एक स्मॉल सरफेस चूज करेंगे डेल्टा एस दैट विल बी मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल, और उसमें अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है देन वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। और दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप along the line
अगर आप सोचते हैं कि माई चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस केस में आप स्मॉल लेंथ कंसीडर करेंगे, दैट विल बी डेल्टा एल। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप चार्ज डेंसिटी जानना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एल टेंड्स टू 0 एंड that will give you rho L, that will be linear charge density. So three types of charge density are there, volume, surface and linear. तो अब कम बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था वहाँ पे हमने क्या देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द स्मॉल वॉल्यूम, उसमें हमने क्या लिखा कि लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0 समेशन I इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा Q बाई डेल्टा वी आई, और यहाँ पे हो गया डेल्टा वी आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई स्क्वायर बाई आर आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में देखिए, अगर हम जो भी पार्टीशन कर रहे हैं उसमें अगर हमारा वॉल्यूम, अगर हमने सपोज सेम वॉल्यूम में हमने पार्टीशन किया, वेयर ईच जितने भी स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम है सबका वॉल्यूम अगर सेम हो, तो इस केस में हमें आई लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम, अब ये जो चीज़ हो गया, नाउ दिस समेशन, जब भी लिमिट लगता है तो इसे हम कहते हैं रिमन सम, और मैंने अपने लेक्चर मैथमेटिक्स के लेक्चर में मैंने बताया है कि रिमन सम क्या है, आप उसको जाके देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नाउ दिस समेशन विल बिकम नॉर्मली इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा भी मैंने बताया, इट विल बिकम रो। ठीक है, रो दैट मीन्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस विल बिकम dV बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर, एंड दिस इंटीग्रल विल बी ओवर द वॉल्यूम ऑफ द ओवर द वॉल्यूम जहाँ पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी वॉल्यूम पर हम इसका इंटीग्रल करेंगे, एंड दैट विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द वॉल्यूम। सिमिलरली अगर हमें सरफेस के लिए लेना है तो यहाँ पे हम S लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रो S, and this will become ds, and that will become the total electric field due to continuous distribution of charge on a surface। अगर हमें linear के लिए लेना है तो यहाँ पे हम L लिखेंगे over the length, यहाँ पे हम L लिखेंगे, and this will be for linear charge density। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर में मैंने आपको यही बताया कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और उसको समझने के लिए हमने देखा कि हमें एक और नया कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, जो है चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लेक्चर को देखिए एंड तक। ठीक है, और शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर